बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियां सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियां सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियां सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियां सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी।
फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख, मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख, मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख, मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख, मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख, मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा।
उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत।
एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बंदर की मेहनत। एक बंदर जो बहुत गरीब था और भीख मंगा करता था। एक दिन उसे बंदर के पास बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझसे व्यापार करो, भीख मत मांगो। बंदर उसकी बातें सुनकर अपने पास जितने भी पैसे थे उन्हें गिनने लगा। उसे बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मंडी की तरफ चला गया। मंडी जाकर उसने कुछ सब्जियों को देखकर थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और रोड के पास कपड़ा बिछाकर उन सब्जियों को बेचने लगा। थोड़े बहुत पैसे आने के बाद उसने थैला खरीदा। उस थैले में सब्जियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बिकने लगी। फिर उसने एक जगह अपनी सब्जियों की दुकान खोलकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगी। वो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। सीख: मेहनत करते रहने से एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।